हाय एवरीवन, आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके कार्य सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारे लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन का विचार मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल और चेंज करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और अदर बिहेवियरल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को धूम्रपान की आदत है। अब उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए कुछ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स का उपयोग करना होगा। जैसे कि अगर वह एक सप्ताह तक धूम्रपान नहीं करता है तो उसे कुछ रिवॉर्ड देना। ये रिवॉर्ड उसका ध्यान बेहतर दिशा में मोड़ने में मदद करता है। Types of behavior modification techniques. First, positive reinforcement. Positive reinforcement का मतलब है किसी गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड देना ताकि वह बिहेवियर फ्यूचर में दोहराया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता उसे कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इससे बच्चे को यह एहसास होता है कि अच्छे काम का रिवॉर्ड मिलता है और वह भविष्य में और अच्छा करेगा। स्कूल में एक बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था। उसकी टीचर ने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया। जब उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे प्रोत्साहन दिया और उसकी तारीफ की। इस तारीफ से बच्चे को आत्मविश्वास मिला और उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का उद्देश्य किसी नेगेटिव सिचुएशंस को हटाना है ताकि व्यक्ति को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। माता पिता ने उसे डांटा और कहा कि अगर वह पढ़ाई करेगा तो उसे टीवी देखने की अनुमति मिलेगी। इस प्रकार बच्चा पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर देता है ताकि टीवी देखने की स्थिति से बच सके। एक नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति हमेशा लेट आता था। उसके बॉस ने उसे वार्निंग दी कि अगर वह टाइम पर ऑफिस नहीं आया तो उसे एक दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। इस नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए उस व्यक्ति ने समय पर आना शुरू कर दिया। पनिशमेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का गलत व्यवहार हो और उसे ठीक करने के लिए दंड देना जरूरी हो। ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से अलग है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी गलत कार्य को समाप्त करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग बॉय रात देर तक बाहर घूमता रहता था। उसके माता पिता ने उसे डांटा और एक सप्ताह के लिए उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। ये पनिशमेंट उसके इस रॉन्ग बिहेवियर को सुधारने के लिए किया गया। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है किसी अनवांटेड बिहेवियर को समाप्त करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी गलत कार्य को करता है और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती तो धीरे धीरे वह कार्य समाप्त हो जाएगा। इसे विथड्रॉअल ऑफ रिइंफोर्समेंट भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कभी भी ध्यान खींचने के लिए जोर से चिल्लाता था। माता पिता ने उसे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे बच्चा समझ गया कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता और वह शांत रहने लगा। नेक्स्ट, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर दूसरों को भी वही व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना। इस प्रक्रिया में आप दूसरों के अच्छे व्यवहार को देखकर सीखते हैं और उसे अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम लीडर अपने टीम के सदस्यों को ये दिखाता है कि कैसे काम को अच्छी तरीके से करना चाहिए। टीम के सदस्य उस टीम लीडर को देखकर उन्हीं तरीकों को अपनाने लगते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन डेली लाइफ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन को हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, हेल्थ और फिटनेस। एक व्यक्ति अपनी सेहत को सुधारने के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अगर वह वजन कम करना चाहता है तो उसे खाने पीने की आदतों में बदलाव करना होगा। इसे वह पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए कर सकता है। एक व्यक्ति ने तय किया कि वह रोज जिम जाएगा और 1 महीने में 5 किलो वजन कम करेगा। हर बार जब वह अपने लक्ष्य को हासिल करता तो वह खुद को एक अच्छा गिफ्ट देता था। इससे उसका मनोबल बढ़ा और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। एडिक्शन ट्रीटमेंट। एडिक्शन ट्रीटमेंट में भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का बहुत उपयोग होता है। जैसे कि शराब की लत को छोड़ने के लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे शराब पीने के बाद आने वाली नेगेटिव सिचुएशन से बचना। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति शराब की लत से छुटकारा पाना चाहता था। उसने तय किया कि अगर वह 1 सप्ताह तक शराब नहीं पिएगा तो वह अपनी पसंदीदा यात्रा पर जाएगा। इस रिवॉर्ड सिस्टम से उसने शराब की लत को छोड़ दिया। चैलेंजेस इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कुछ चैलेंजेस भी आती हैं।
कई बार लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं या उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तुरंत रिस्पॉन्स चाहते हैं, लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक धीमी प्रक्रिया है और इसके अच्छे परिणाम समय के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने तय किया कि वह अगले 6 महीने में अपनी सेहत सुधारेंगे। पहले महीने में उसे कुछ खास परिणाम नहीं दिखे, लेकिन उसने निरंतर मेहनत की। 6 महीने बाद उसने अपनी सेहत में जबरदस्त सुधार महसूस किया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन अंत में उसे अपने प्रयासों का फल मिला। कंक्लूजन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने व्यवहार को सुधारने में मदद करती है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी हो सकती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और मॉडलिंग जैसी टेक्निक्स का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ।